एक बार फिर से स्वागत है आपका नाइट क्लब पे। अब शो की शुरुआत में हमने बात की थी तेज गेंदबाज और पावर हिटर आंद्रे रसेल की, और फिर आपको मिलाया था कमलेश नागरकोटी और शुभमन गिल से। अब बारी आती है आपको एक और नाइट से मिलाने की। ये केकेआर का हिस्सा काफी सालों से रहे हैं और केकेआर के कुलचा के ये चा भी हैं। ये है पीयूष चावला। कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग अटैक की हम बात करें और पीयूष चावला का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम आज बात कर रहे हैं थोड़ी सी आपका जो सफ़र है केकेआर के साथ, वो 2014 में शुरू हुआ था। इस साल काफ़ी कुछ बदला है केकेआर में, आईपीएल में। तो ऑक्शंस के पहले आपको क्या लगा था, आपका सफ़र ये कंटिन्यू रहेगा, क्या फीलिंग आई थी? मेरे को काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि जैसा मैंने 4 साल इनके लिए किया और फिर ऑक्शन से थोड़े दिन पहले जब एक स्काउटिंग स्क्वाड घूम रहा था इधर उधर, तो राजकोट में भी मैं कुछ लोगों से मिला, श्री भाई से मिला। सो उन्होंने मेरे को बोला कि मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग फॉर यू इन दी ऑक्शन। तो काफ़ी नए युवा खिलाड़ी भी हैं साइड में इस बारी, तो आपका रोल ऑटोमेटिकली एक सीनियर प्लेयर का हो जाता है। तो इस टाइम सीनियर प्लेयर के रोल में आपको क्या लगता है, हाउ विल यू बी गाइडिंग दीज अंडर 19 बॉयज़? वेल, जैसा मैं भी जब शुरू किया था, मैंने आज से 10-11 साल पहले आईपीएल में, तो मैं भी अंडर 19 से ही आया था, 18 साल का ही था। तो मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया। आपको बहुत कुछ चेंज नहीं करवाना होता, बहुत कुछ सिखाना नहीं होता, आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना होता है जो आपने ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो देखा होता है, जो सीखा होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपने कभी आप वो नेट में या प्रैक्टिस में नहीं कर सकते, वो सीधे मैच में ही आती हैं। तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर तुम्हारे साथ वो ऐसा हो जाए तो आपको कुछ ऐसा ना लगे कि यार अब मैं क्या करूं। उसके लिए आइडियाज़ होने चाहिए प्लेयर्स के पास कि अगर ऐसा कभी हुआ कि अगर 4 चौके पड़ गए या 2 छक्के पड़ गए, तो एक प्लेयर को आइडिया होना चाहिए कि यार मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे हूँ। तो वो आप शेयर कर सकते हो एज अ सीनियर मेंबर। T20s में हम जब आपकी बात करते हैं तो सिर्फ बॉलर के तौर पे नहीं, एक बैट्समैन के भी तौर पे हम बातें करते हैं। तो आप ट्रेनिंग अलग करते हैं दोनों के लिए, और कैसे करते हैं आप प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑब्वियसली सेम, ट्रेनिंग सेम ही रहती है जो फिटनेस की बात की जाए। और ऑब्वियसली कि बैटिंग में मेरा एक रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि मैं जिस नंबर 8-9 नंबर, कभी 7 कभी 8 नंबर जाता हूँ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा चांस नहीं होता। वहाँ मुश्किल से आपको 10 बॉल मिलनी होती हैं, और 10 बॉल में जाके आपको ये नहीं होता कि मैं पहले सेट हो जाऊँ फिर मैं 2-4 सिंगल ले लूँ। आपको पहली बॉल से ही मारना होता है, और उसमें कई बार लगती है, कई बार नहीं। अगर आप 10 मैच में आपकी ऐसी सिचुएशन में बैटिंग आती है, और मेरे ख्याल से अगर आप 4 में भी क्लिक करते हो और 2-3 में एवरेज भी होता है, तो वो एक बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है उस नंबर पे। आपका डोमेस्टिक सीज़न काफ़ी अच्छा रहा, और ऑफ सीज़न में जब आईपीएल नहीं होता तो आपकी ट्रेनिंग अलग होती है इन सम फॉर्म, या? बिल्कुल, जो एक वर्कलोड होता है फिटनेस पे वो बढ़ जाता है। आप मतलब एज अ इंडिविजुअल में ज़्यादा वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चेन्नई में भी मैचेस खेलने जाता हूँ, तो वो भी एक अपने आप में ट्रेनिंग है, क्योंकि मई जून में आप जब चेन्नई में जाके 3 डे मैच खेलते हो, दिन में 25 ओवर डालते हो, तो वो ऑब्वियसली आपको हेल्प करता है आपका स्टैमिना बढ़ाने में, क्योंकि उस गर्मी में 25 ओवर दिन में डालना आसान नहीं होता। आप एक राइट हैंडेड बॉलर हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो इसमें इसका प्रेपरेशन करने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी या कुछ एक्स्ट्रा वर्क डालना पड़ता है, या नेचुरली? नेचुरल, जब मैं छोटा था तब से ही जब मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि मैं जब बैट या कुछ भी उठाता था तो मैं ऐसे लेफ्ट से ही खड़ा होता था। अच्छा। और बॉलिंग और लिखना, खाना, बॉलिंग, एवरीथिंग राइट, सो इट कम्स नेचुरली। तो एक तौर पे कह सकते हैं आपने बैटिंग पहले डिसाइड कर ली कि आप लेफ्ट से करोगे और फिर बॉलिंग? वो एक अपने आप नेचुरल होता है, आप सीख नहीं सकते कि मैं या लेफ्ट से करूँ या राइट से करूँ। वो कोई भी जो लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, वो नेचुरली इट कम्स टू यू। और आपका इस सीज़न का टारगेट क्या है? टारगेट एट द एंड ऑफ द डे तो एक सेम गोल ही रहता है कि मेक इट टू द टॉप, पर आप इतना दूर एकदम से नहीं सोच सकते। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। सो अभी सीज़न शुरू हो रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, टीम अच्छे से जेल टुगेदर हो रही है, और अपना पर्सनल अगर पूछें तो ऑब्वियसली जैसा मेरा अभी तक चल रहा है, 4 साल से अच्छा किया है, सोचता हूँ कि 5वां साल भी अच्छा करूँ, क्योंकि अगर टीम आपको बिडिंग में राइट टू मैच में लेती है इतने नाम होने के बाद भी, तो इट मीन्स दे हैव फेथ इन यू, दे हैव शोन फुल ट्रस्ट इन यू, बिकॉज यू हैव डन वेल समवेयर फॉर देम। केकेआर की तैयारी में एक छोटी सी दिक्कत आ गई है।
ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की दाई टांग पर चोट लगने की वजह से वो वीवो आईपीएल 2018 के बाहर हुए हैं। क्या उनका टीम में ना होना केकेआर के लिए एक झटका साबित होगा? और क्या होगा इसका इम्पैक्ट, जानते हैं एक्स नाइट आकाश चोपड़ा से। मिचेल स्टार्क को खोना केकेआर के लिए बहुत खराब खबर है, क्योंकि 4 पिलर्स थे इस टीम के अंदर, 4 पिलर्स अराउंड विच उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई थी। आंद्रे रसल, क्रिस लिन, मिचेल स्टार्क एंड सुनील नारायण। 40 करोड़ खर्च कर दिए थे 80 में से इन 4 खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अब एक पिलर ही चला गया है और उस पिलर के जाने से एक रन अवे T20 मैच विनर चला गया है, जो शुरुआत में गेंद कर सकता था, विकेट छटका सकता था, डेथ में तो ना रन देता और विकेट भी लेता। तो मुझे लगता है कि केकेआर, वेल द सीजन हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट, बट उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। बतौर गेंदबाज उनको ज़्यादा मिस करेंगे, बतौर ऑलराउंडर तो T20 में मैं उनको बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता, बट वर्ल्ड की अगर बेस्ट T20 बॉलर्स मैं देखूं तो उसमें मिचेल स्टार्क का नाम टॉप 2-3 गेंदबाजों में शुमार होगा। बुमराह होंगे, भुवनेश्वर होंगे, साथ में मिचेल स्टार्क होंगे। आई थिंक ही इज़ दैट गुड, लेकिन बतौर ऑलराउंडर, वेल आई डोंट थिंक दैट वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस, या उनकी बैटिंग ने बहुत कमाल करना था केकेआर के लिए। अभी तो थोड़ी सी समस्या है, बतौर गेंदबाज दे विल मिस हिम। क्या रिप्लेसमेंट लेगा केकेआर? लेना तो चाहिए, लेकिन किस तरह की रिप्लेसमेंट लेगा? विल दे बी लुकिंग एट बॉलर्स? अब जूनियर डाला है, जॉश हेजलवुड है, केन रिचर्डसन है। विल दे गो टुवर्ड्स फास्टर बॉलर्स? मैं कहूँगा छोड़ दो यार, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है दैट डोंट लुक फॉर अनदर फास्ट बॉलर, देव गॉट प्लेंटी, देव गॉट प्लेथोरा ऑफ फास्ट बॉलर्स। भाई नगरकोटी को खिलाओ, मावी को खिलाओ, विनय को खिलाओ, जॉनसन है, इनसे काम चलाओ, एक बैट्समैन ले लो। If they can find an overseas batsman, I think that will strengthen their batting lineup a little bit. Go slightly Indian with the bowling department. Kuldeep Yadav, Piyush Chawla, Sunil Narine जरूर एक overseas option है, but बाकी इंडियन ऑप्शंस के साथ बॉलिंग संभालिए। बैटिंग को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में you see holes. So for this opportunity, don't replace a bowler with a bowler. Perhaps go with a batsman. नाइट क्लब पर आपका और हमारा वक्त यही हुआ समाप्त, पर 8 तारीख को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं ईडन गार्डन्स पर, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की मुलाकात होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। पर अगर एक तरफ दोनों टीम्स में राइवलरी है, तो दूसरी तरफ दोनों टीम्स में गहरी दोस्ती भी है। और दोस्ती की हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शुभमन और कमलेश की दोस्ती एक मिसाल है। मैंने तो बहुत छक्के मारे मुझे। कहाँ पे? एमसी में यार, एक और 16 रन मारे थे मेरे बॉल पे। हाँ, पुल का छक्का मारा था, पहाड़ी पे लगा। मैंने स्लैच भी किया, मैंने छक्के भी मारे। चल तू जल्दी फिर। मैच इतने नहीं हुए, 2-3 मैच खेले साथ। अच्छा, जेडे राजस्थान गई थी सब तो पहली बार, तो मेरे सामने कब आया था? पहले मैच में तुझे फ्लिक का छक्का मारा था मैंने, छोटा सा ग्राउंड था जो। तूने थोड़ी मारा था, वो 5 जी ने मारा था। चुप यार, चल हाँ। Corvo